प्यारे बच्चों, खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर चिन्ह अकेडमी सोचगढ़ ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, सभी का रिजल्ट आ गया है। उम्मीद है सब लोगों के अच्छे नंबर आ गए होंगे। अब आपको डिसीजन करना है कि अपने को कौन सा सब्जेक्ट लेना है। साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट लेना है। अपने कैरियर के हिसाब से आप लोगों को सब्जेक्ट को चुनना है। तो इस प्रकार से जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी उसके बारे में निर्णय करें और अपने संबंधित जो क्लासें हैं, अब हम लोग क्लासेस के हिसाब से हम लोगों ने कुछ ग्रुप बना लिए हैं। बाकी आप जिस प्रकार से आपके सुझाव आएंगे, आपकी जो राय आएगी, उसके हिसाब से हम लोग ग्रुप बना रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भी बच्चे कॉमर्स लेना चाहते हैं या अपने साथ वाले जो बच्चे इच्छुक होते हैं, उनसे संपर्क करके और अपने ग्रुप में जुड़े, ताकि जल्दी से जल्दी हम आप लोगों को अपना जो सिलेबस है एक निश्चित क्रम से आगे बढ़ाते चले और आप लोगों का नुकसान नहीं हो। तो इस प्रकार से सभी जो बच्चे हैं जल्दी से जल्दी अपने अभिभावकों से, अपने टीचर से और अपने साथियों से अपने करियर वगैरह के बारे में सभी प्रकार की जानकारी करके और अपने सब्जेक्ट को चुने, अपने विषय को चुने कि अपने को कौन सी कैटेगरी में जाना है और उस कैटेगरी के हिसाब से अपना सही प्रकार से निर्णय लें, ताकि अपना नुकसान नहीं हो। इस क्रम में आप सभी लोग जानते हो कि अपने क्षेत्र का एकमात्र विद्यालय टैगोर चिन्ह अकेडमी सोचगढ़ टीपीएस टैगोर इंस्टीट्यूट जो है, इसने सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था कर रखी है। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आरपीएसई बोर्ड हो, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं पिछले 2 महीने से निर्धारित रूप से लगातार चल रही है। तो इस क्रम में आप भी जुड़िए और निश्चित रूप से आपको काफी लाभ मिलेगा। इसका आप फायदा उठाइए। अपने दूसरे स्कूलों के जो विद्यालय हैं, वो भी, उनके बच्चे भी अपने से जुड़ना चाहते हैं, तो उनको भी आप मोटिवेट कीजिए और उनसे भी आप निश्चित संपर्क बनाइए, ताकि जल्दी से जल्दी अपना सही प्रकार से ग्रुप बने, अपने क्लासेस को बने और हम उनमें सही प्रकार से उनका फायदा उठा सके। तो इस प्रकार से ये है अपने जल्दी से जल्दी अपने विषय को चुनना। जहां तक अपने सब्जेक्ट की जो बात है, इसमें मैंने आपका पहला जो चैप्टर है वो शुरू किया था, व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य। इस क्रम में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। पहले वाले जो मैंने आपको जो वीडियो डाले हैं, उसमें एक बार हम काम आपको कुछ कम दे रहे हैं, धीरे धीरे इस काम का जो क्रम होता है उसमें हम तेजी लाते जाएंगे, उसको गति प्रदान करते जाएंगे। जैसे जब अपने ग्रुप जुड़ जाएगा उसके हिसाब से टोटल जो काम है, पूरा जो काम है वो आपको दिया जाएगा। इसके नोट्स भी आपको मिलेंगे और वीडियो बना करके कंप्लीट जानकारी भी आपको दी जाएगी। समय समय के ऊपर इसके टेस्ट भी होंगे। तो इससे पहले वाले जो वीडियो मैंने डाले थे उसमें आपको मैंने बताई थी व्यवसायिक क्रियाएं, जो इनकी विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके बाद में हम लोगों ने जो आर्थिक क्रियाएं हैं, व्यवसाय और पेशा, रोजगार, इनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था। कि व्यवसाय के बारे में मैंने आपको बताया कि व्यवसाय वह आर्थिक क्रिया होती है, या व्यवसाय में उन सभी आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो वस्तुओं के उत्पादन और वितरण में संलग्न है तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए लाभ कमाते हैं। इसी संबंधी हम लोगों ने सारे डिटेल से मैंने आपको बताया था। पेशा बताया था, कोई भी ऐसा कारोबार, धंधा, व्यवसाय जिसके लिए विशेष योग्यता, ज्ञान, निपुणता, दक्षता आदि की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए करते हैं। निश्चित आचार संहिता होती है, जैसे कई प्रकार की जो पेशेवर संस्थाएं होती हैं, जैसे चिकित्सा है, वकालत है या लेखांकन है। इस प्रकार के जो पेशे होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। और इसी प्रकार से जो रोजगार है, रोजगार में नियमित रूप से व्यक्ति दूसरों के यहाँ पे सेवाएं देते हैं तथा बदले में उनको वेतन तथा फीस मिलती है, जिससे अपना जीवन यापन करते हैं। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। अब आता है व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण।
बिजनेस जो एक्टिविटीज जो होती हैं उनका जो क्लासिफिकेशन जो होता है, टाइप्स जो होते हैं, प्रकार जो होते हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि व्यवसायिक क्रियाएं वे होती हैं जो एक व्यवसाय के द्वारा संपन्न की जाने जाती हैं। एक व्यवसाय के सफल संचालन के लिए व्यवसायियों द्वारा जिनका संचालन किया जाता है उनको व्यवसायिक क्रियाओं के बारे में जाना जाता है, व्यवसायिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। सामान्यतः जो व्यवसायिक क्रियाएं होती हैं उनको दो भागों में बांट लेते हैं। एक उद्योग है, एक वाणिज्य है जिसमें वस्तु का उत्पादन किया जाता है, प्रकीर्णन जिसका जो सम्मिलित होता है वो उद्योग में हो, और वाणिज्य जो होता है वस्तु और सेवाओं का उत्पादन और वितरण होता है, विक्रय होते हैं या विनिमय संबंधी सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो इसके अंदर सम्मिलित की जाती हैं। इस प्रकार से इसको दो जो कैटेगरी होते हैं उसमें शामिल कर लेते हैं। एक उद्योग से सम्मिलित होती हैं, एक वाणिज्य से सम्मिलित होती हैं। इस प्रकार से व्यवसायिक क्रियाओं का जो वर्गीकरण है इसको हम दो भागों में बांटते हैं। व्यवसायिक क्रियाओं का जो वर्गीकरण है इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक है उद्योग और इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, और दूसरा है वाणिज्य कॉमर्स। दो भागों में बांटते हैं। उद्योग जैसा कि आप लोग जानते हो, उद्योग वह होता है जिसके अंतर्गत वस्तु का निर्माण किया जाता है, वस्तु के निर्माण से संबंधित होते हैं, वस्तु का रंग रूप गुण आदि बदल करके उपयोग योग्य माल में परिणत करते हैं, और इसके अंतर्गत वे प्रक्रियाएं शामिल की जाती हैं जिसके अंदर यांत्रिक उपकरण एवं तकनीकी की आवश्यकता होती है, उसको इसमें सम्मिलित किया जाता है। समान प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं, अनेक प्रकार की जो समान आकार प्रकार की होती हैं, उन वस्तु का निर्माण भी इसके अंतर्गत किया जाता है। जैसे कपास होता है, रुई होती है, उसे कपड़ा बनाया जाता है। और कपड़ा तैयार होने के बाद में इसमें अनेक प्रकार की जो सेवा संबंधी जो वस्तु होते हैं, बैंक, बीमा, परिवहन, दूर संचार, उनसे संबंधित जो क्रियाएं होती हैं वो भी इन सभी के अंदर सम्मिलित कर ली जाती हैं व्यवसायिक क्रियाओं के अंतर्गत। इनके बारे में हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। उद्योग जो है इसको तीन भागों में बांटेंगे। उद्योग जो है इसको भी हम तीन भागों में बांटेंगे। एक है प्राथमिक उद्योग, प्राइमरी इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, प्राथमिक उद्योग, ठीक है। दूसरा है माध्यमिक या द्वितीय उद्योग, और तीसरा आता है तृतीय या सेवा उद्योग। इस प्रकार से उद्योग को सामान्यतः हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। तीन भाग कौन कौन से हुए? प्राथमिक उद्योग, माध्यमिक उद्योग या द्वितीय उद्योग, तृतीय उद्योग या सेवा उद्योग। उसके बाद में पहला जो उद्योग आता है उसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। ये जो उद्योग है इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। एक है निष्कर्षण उद्योग, दूसरा है जननिक उद्योग। इस प्रकार से प्राथमिक उद्योग जो होता है इसको हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। एक निष्कर्षण उद्योग है, एक जननिक उद्योग होता है। उसके बाद में माध्यमिक या द्वितीय प्रकार के जो उद्योग आते हैं इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। एक निर्माणी उद्योग या यूं कहें कि विनिर्माणी उद्योग
और दूसरा जो आता है वो आता है रचनात्मक उद्योग। रचनात्मक उद्योग इस प्रकार से माध्यमिक या द्वितीय उद्योग होते हैं, उसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक विनिर्माणी उद्योग होता है, एक रचनात्मक उद्योग होता है। विनिर्माणी जो उद्योग होता है इसको चार भागों में बांटते हैं। एक है विश्लेषणात्मक उद्योग, विश्लेषणात्मक उद्योग, विश्लेषणात्मक उद्योग। एक है कृत्रिम उद्योग, एक प्रक्रिया उद्योग प्रोसेस, और एक होता है साहब संग्रहण उद्योग। संग्रहण उद्योग इस प्रकार से ये उद्योग की साइड है, यानी व्यवसायिक क्रियाओं को हम अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटते हैं। व्यवसाय में संपन्न की जाने वाली जो क्रियाएं होती हैं उनको दो भागों में बांटा है। एक उद्योग जो वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन करते हैं, तकनीकी प्रक्रिया इनसे संबंधित ये होते हैं, यांत्रिक उपकरण वगैरह इनसे संबंधित क्रियाएं जो होती हैं उसमें होती है समान प्रकार की क्रियाएं जो होती हैं उनका इसमें उपयोग किया जाता है। वस्तु का रंग रूप गुण आकार बदल करके उपयोग योग्य माल में बदलने वाले जो उद्योग कहलाते हैं, इनको हम प्राथमिक उद्योग, माध्यमिक उद्योग, तृतीय या सेवा उद्योग। एक बार ध्यान से देखो विस्तार से, इसके बाद में आगे पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है। उसके बाद में जो प्राथमिक उद्योग है इसको भी हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक होता है निष्कर्षण उद्योग, भूमि से जिन संसाधनों का, प्रकृति से जिन संसाधनों का निष्कर्षण किया जाता है, जिन संसाधनों को हमें निकालते हैं। प्राथमिक उद्योग जो द्वितीय प्रकार के उद्योग के लिए कच्चे माल का जो काम करते हैं, इनके बारे में भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। जनिक उद्योग में होते हैं जो जनन से संबंधित होते हैं, पशुपालन संबंधी कार्य होता है, कृषि संबंधी होता है, वनस्पति संबंधी कार्य जो होता है, अपने समान बच्चे वगैरह जो होते हैं उनका पालन पोषण करते हैं। जनिक उद्योग है, यह हम लोगों ने इसको दो भागों में बांट लिया। उसके बाद में माध्यमिक या द्वितीय प्रकार के जो उद्योग आते हैं, माध्यमिक या द्वितीय प्रकार के उद्योग जिनको प्राथमिक उद्योगों से कच्चा माल मिलता है और ये वस्तु का रंग रूप गुण आकार आदि जो बदल देते हैं, इनको भी दो भागों में हम लोगों ने बांट लिया। एक विनिर्माणी उद्योग होता है, एक रचनात्मक उद्योग होता है। विनिर्माणी उद्योग वस्तु का रंग रूप गुण आकार आदि परिवर्तित करके उपयोग योग्य माल में बदल देते हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है या सीमेंट उद्योग है। इस प्रकार के जो उद्योग आते हैं। रचनात्मक उद्योग में होते हैं जो पृथ्वी के धरातल पे अनेक प्रकार की रचनाओं का निर्माण कर देते हैं, जैसे सड़क है, बांध है, पुल है वगैरह। इनसे संबंधित जो बातें हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विनिर्माण जो उद्योग है इसको भी विश्लेषणात्मक उद्योग है, कृत्रिम उद्योग है या प्रक्रिया उद्योग है या संग्रहण उद्योग है। ये जो है उद्योगों के प्रकार हैं। आज आपको इतना ध्यान में रखना है कि उद्योगों को कितने भागों में बांटा जाता है। इसका जो डिटेल जो आगे है, इनका जो वर्णन है वो इसके आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। उद्योग जो है इसको दो भागों में, तीन भागों में बांटा, प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीय उद्योग है। प्राथमिक उद्योग को दो भागों में कर दिया, एक निष्कर्षण है, एक जननिक। माध्यमिक या द्वितीय उद्योग होते हैं, इनको भी दो भागों में, एक विनिर्माणी उद्योग, एक रचनात्मक उद्योग है। और विनिर्माणी जो उद्योग होते हैं इनको हम लोगों ने चार भागों में, विश्लेषणात्मक, कृत्रिम, प्रक्रिया और रचनात्मक उद्योग। रचनात्मक उद्योग होता है। उसके बाद में तृतीय जो सेवा उद्योग आते हैं, तृतीय सेवा उद्योग भी आते हैं जो माध्यमिक या द्वितीय उद्योग जो होते हैं, इनसे जो बनी हुई जो वस्तु होती हैं उनको लोगों तक, जन सामान तक पहुंचाने के लिए की जाने वाली जो सेवाएं देते हैं, बैंक, बीमा, परिवहन, दूध संचार, भंडारण वगैरह इस प्रकार के जो आते हैं वो सब इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अब हम लोग आते हैं इस साइड में वाणिज्य। वाणिज्य आप लोग जानते हो, वाणिज्य होते हैं वस्तुओं का आदान प्रदान करना। वाणिज्य के अंदर में सभी प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं।
जो वस्तु के उत्पादन केंद्र से लेकर के उपभोक्ता केंद्र तक पहुंचाने के लिए की जाती हैं, तथा उसमें विनिमय संबंधी काम में आने वाले सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, वस्तु का जो आदान प्रदान जो होता है उससे संबंधित जो क्रियाएं होती हैं उसको इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। वाणिज्य को भी दो भागों में बांटते हैं, एक व्यापार और दूसरी आती है व्यापार की सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं दो भागों में बांटते हैं, एक व्यापार तथा एक व्यापार की सहायक क्रियाएं। व्यवसाय आर्थिक क्रिया जो वस्तु के उत्पादन वेतन में संलग्न है तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए लाभ कमाते हैं। ऐसा कारोबार जो धंधा जो वस्तु का उत्पादन करते हैं, उनकी बिक्री करते हैं, उनका विनिमय करते हैं, लाभ कमाते हैं, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ये सभी जो क्रियाएं होती हैं ये व्यापार के अंतर्गत आती हैं। और व्यापार की सहायक क्रियाएं भी होती हैं जो व्यापार के कुशल संचालन के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए, व्यापार के कुशल संचालन के लिए की जाने वाली सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो व्यापार की सहायक क्रियाएं होती हैं। उसके बाद में व्यापार जो है इसको हम दो भागों में बांटेंगे। ये है व्यापार, पहला जो होता है वो है आंतरिक व्यापार, आंतरिक, और दूसरा आता है बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार, देशी व्यापार और विदेशी व्यापार, नेशनल इंटरनेशनल, देश की सीमाओं के अंदर किए जाने वाला जो व्यापार होता है वो आंतरिक व्यापार होता है। देश की सीमाओं के बाहर किए जाने वाला जो व्यापार होता है, दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाला जो व्यापार होता है वो बाह्य व्यापार होता है। आंतरिक व्यापार जो होता है इसको दो भागों में बांटते हैं। ये जो आंतरिक व्यापार होता है, एक होता है फुटकर व्यापार और दूसरा होता है थोक व्यापार। थोक व्यापार, फुटकर व्यापार वो होता है जो निर्माताओं तथा थोक व्यापारियों से अपनी आवश्यकता के अनुसार माल खरीदते हैं तथा उपभोक्ताओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल बेचते हैं। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। थोक व्यापार में होता है जो निर्माताओं से उत्पादकों से भारी मात्रा में माल क्रय करते हैं तथा फुटकर व्यापार को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार बेचते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ होती है, इनके पास बड़े बड़े गोदाम होते हैं जो फुटकर व्यापारियों तथा लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। बाह्य व्यापार जो होता है एक होता है आयात व्यापार। आयात व्यापार, एक निर्यात व्यापार, निर्यात व्यापार, और एक होता है पुनः निर्यात व्यापार। पुनः निर्यात व्यापार तीन प्रकार के होते हैं। दूसरे देशों से जब हम कोई वस्तु मंगवाते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं दूसरे देशों में, अपने देश में मंगवाते हैं, आयात व्यापार होता है। अपने देश से बनी हुई जो वस्तुएं होती है वो दूसरे देशों को भेजते हैं, वो निर्यात होता है। और पुनः निर्यात होता है एक देश से माल मंगवा करके और पुनः उसको दूसरे देश को भेजते हैं, उसको पुनः निर्यात व्यापार के नाम से जाना जाता है। इसको पुनः निर्यात व्यापार, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और उसके बाद में है व्यापार की सहायक क्रियाएं। इसमें है बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, भंडारण, विज्ञापन आदि। तो इस प्रकार से आज हमने केवल व्यवसायिक क्रियाओं का चार्ट देखा है। ये व्यवसायिक क्रियाएं जो होती हैं व्यवसाय का सफल संचालन के लिए दो भागों में बांटते हैं, एक उद्योग होता है, एक वाणिज्य होता है। उद्योग को तीन भागों में, प्राथमिक उद्योग, द्वितीय उद्योग और तृतीय उद्योग। प्राथमिक उद्योग को हम दो भागों में बांटा, एक निष्कर्षण उद्योग, एक जननीक उद्योग।
ठीक है। माध्यमिक उद्योग को दो भागों में, विनिर्माणी उद्योग और रचनात्मक उद्योग। विनिर्माणी उद्योग को हमने 4 भागों में बांट दिया, विश्लेषणात्मक, कृत्रिम, प्रक्रियाएं और संग्रहण उद्योग। उसके बाद में दूसरी साइड में जो वाणिज्य है इसको 2 भागों में, व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रियाएं 2 भागों में बांट दिया। व्यापार को आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार, इसको भी 2 भागों में, आंतरिक व्यापार को फूटकर व्यापार और थोक व्यापार, ये हम लोगों ने पढ़ा। बाह्य व्यापार, आयात व्यापार, आयात निर्यात व्यापार और पुनः निर्यात व्यापार। तो इस प्रकार से आज हमने व्यवसायिक क्रियाओं का जो वर्गीकरण है इसका चार्ट मात्र है, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। इसके बाद में डिटेल से इसके अंदर जो भी आते हैं, उद्योग क्या होता है, वाणिज्य के बारे में सभी प्रकार की जो जानकारियां हैं, ये इसके नेक्स्ट वीडियो जो डालेंगे कल, उसमें हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग।